गई है एकनाथ शिंदे संगे अजीत दादा भी जीत गई। हर महाराष्ट्र के ये उत्तर भारत के शक्ति बतैया एह नरेंद्र के संगे संगे ओह नरेंद्र के जितई। हम नमः पार्वती पते मीरा भाईंदर शहरातील निवडणुका अजून रंगतदार होत आहे। केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आल्या होत्या आणि आज तर उत्तर भारतीय जे मीरा रोडमध्ये संस्था या संस्थेच्या मार्फत सिने अभिनेते असू दे, दिल्लीचे सांसद म्हणजे ते इकडचे भाजपाचे खासदार आहेत ते म्हणजे मनोज तिवारी, आज त्यांनी आपल्या शैलीमध्ये ते गायक आहेत, स्वतः ते आपल्या शैलीमध्ये इकडच्या उत्तर भारतीयांना जनजागृती केलेली आहे की भाजपाला मतदान केलंच पाहिजे, कारण भाजपाने मतदान केलं तर तुम्हाला सर्व सुखसुविधा भेटतील। त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असू दे किंवा काँग्रेसच्या सगळ्या रणनीतीवरती त्यांनी आक्षेप टाकलेला आहे। या संपूर्ण विषयामध्ये मीरा भाईंदर तर दिवसांदिवस विधानसभा निवडणुका ही रंगतदार होत आहे। त्यांनी आपल्या शैलीमध्ये काय आक्षेप घेतलेला आहे, कुठली प्रतिक्रिया दिलेली आहे आपण जाणून घेऊ। वक्फ बोर्ड के विरोधी नहीं है, हम वक्फ बोर्ड के गलत नियमों के विरोधी हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, इस देश में संसद सर्वोच्च है, इसलिए किसी बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय से अलग कर दिया जाए, हम उस बात के विरोधी हैं। और हमारा जितना भी वक्फ बोर्ड का संशोधन है वो इस बात का नहीं है कि वक्फ बोर्ड को हम कोई संसाधन नहीं देंगे, अरे रे रे रे, उसको हम पूरी तरह से उसका हक देंगे। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड या कोई संस्था किसी दूसरे के जमीन को अनैतिक रूप से हथियाने लगेगी तो वहां कोर्ट में उसका निर्णय हो, हम इसके पक्षधर हैं। सर, आपने एक नारा दिया है, एक है तो सेफ है, तो क्या संदेश है? सर, इस देश में एकता चाहिए। हमको अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कह के हमको बांटा और राज किया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें धर्मों में बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति एनडीए इसकी हमेशा कोशिश होती है गरीबों के लिए घर बनेगा, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी हो। अगर हम गरीबों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था लाते हैं, हमारा कोई कास्ट और रिलीजन का बैरियर नहीं है। इसलिए हम सबको कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक रहना है। हम कभी भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कोई हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस देश के तमाम लोगों को आप भ्रमित होकर मत बिखरिए। अगर हमारी गलती है तो आप हमें बताइए, हम उसको ठीक करने को तैयार। यहाँ तो खैर मीरा भाईंदर में रिसेंटली एक घटना घटी जहाँ मुजफ्फर हुसैन जो हैं उन्होंने कहा था कि आप वहाँ जाकर गए ही क्यों थे। अरे भाई, जहाँ 1000 हिंदू हैं और वहाँ अगर 5 भी मुसलमान हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जहाँ 100 मुसलमान हो गए वहाँ 10 घर हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या हो जाता है? उसने अपना जय श्री राम कहा और आप उसको मारने लगे। उसने आपको गाली नहीं दी, उसको आपको आपने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे संबंध में हम ये नहीं करें कि ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। नेता का, लीडर का काम है उसमें दोनों पक्ष को समझाना। लेकिन अगर कोई गए, आप गए क्यों थे? मुजफ्फर हुसैन के साथ ये लाइन आज भी है और कल भी रहेगी। अगर आपको पहले से ही, आज तो मुझे चुनाव लड़ रहे हैं तो माथा पर का कहीं भी टेका लगवा लेंगे, लेकिन कभी वो जाते हैं तो यहाँ इधर उनको लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें दिखावे के लिए जो आते हैं, जो दिखावा करेगा वो छल करेगा और जो दिखावा नहीं करेगा वो हल करेगा। आज जय श्री राम का नारा लगा रहे मुजफ्फर जी, मनोज जी, आज जय श्री राम नारा लगा रहे, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, आप समझते नहीं हैं, वो खाली मुजफ्फर जी की बात नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छल करने के लिए, कपट करने के लिए बहुत सारे रूप बदल लेते हैं। हमारे, आप देखिए ना, हमारे कथाओं में भी बहुत लोग हैं। मारीच भी आया था रूप बदल के,
काल ने भी आया था रूप बदल के। तो ये धोखा देने के लिए रूप बदलते रहे हैं लोग, और इसमें कोई नया नहीं। सर जनता को क्या ऐसा संदेश है देंगे? कि मुजफ्फर हुसैन जी ने कहा है मंच में कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं, और उन्होंने एक बात कही कि मैं तो, मेरी दादी जी जैन थी, तो कहाँ से हो सकता है संभव? अरे भैया, तुरंत नाम बदल के आना चाहिए चुनाव लड़ने में। क्या संदेश देंगे सर? नहीं नहीं, देखो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो जो है वही बने रहे। सर छत्रपति शिवाजी वाले छत्रपति शिवाजी के लिए खड़े हैं। हमें किस छत्रपति शिवाजी के लिए किसी मुजफ्फर हुसैन को ला करके और उसके पक्षधर बनने की आवश्यकता हमें सर नहीं। मीरा भाईंदर उत्तरवादी संदेश क्या देंगे, उत्तरवादी समाज को क्या संदेश देंगे सर आप? भैया, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि एक एक वोट, जब वोट देने जाएं तो याद रखिएगा कि थोड़े दिन पहले पालघर में साधु भी मरे थे, कोई नहीं आया था। थोड़े दिन पहले यहाँ के लोगों को, यहीं के लोगों ने जय श्री राम कहने के लिए बहुत मारा था। इन सारी चीजों में वो लोग कहाँ थे जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? मेरा कहना है, विकास में सबसे आगे महायुति, सबको साथ लेके चलने में सबसे आगे महायुति, सबको सुरक्षित रखने में सबसे आगे महायुति। इसलिए इस चुनाव में हम सभी लोग, उत्तर भारतीय लोगों से तो विशेष प्रार्थना है सबसे कि मिल करके हम महायुति को जिताएं, नरेंद्र मेहता को यहाँ से विधायक। मीरा भाईंदर शहरात चर्चेला आलं होतं म्हणजे राम प्रतिष्ठान स्थापना। या स्थापनेच्या वेळी मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक गोंधळ उडाला होता, जातीपातामध्ये गोंधळ झाला होता आणि संपूर्ण जगाचे, संपूर्ण शहराचे याच्यावरती लक्ष लागले होते। आज त्याच गोष्टीच्या धर्तीवरती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची उद्या फार मोठी जाहीर सभा आहे। याच्यानंतर ते काय आग ओकणार आहेत हे नक्कीच बघायला आवडेल। पण येत्या मीरा भाईंदर काळामध्ये बीजेपीचं कुठेतरी पारडं जड झाल्यासारखं वाटत आहे। अधिक बातमीसाठी आपण पाहत राहा नवराष्ट्र डिजिटल।